And the winner is the best actor male. It is Sanjay Leela Bansali's Ranveer for Bajirao Mastani. Congratulations. एक समय पर रणवीर सिंह को बॉलीवुड के ऑलराउंडर एक्टर में कंसीडर किया जाता था। चाहे सीरियस रोल हो या कॉमेडी, वह हर चीज में परफेक्ट थे। इनफैक्ट रणवीर को तो फ्यूचर का सुपरस्टार भी कहा जाने लगा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका डाउनफॉल शुरू हो गया? जहां कभी सारे बड़े सेलिब्रिटीज रणवीर की तारीफ करते नहीं थकते थे। रणवीर लेजेंड रणवीर सिंह, आज वही लोग उनके बारे में बात तक क्यों नहीं करना चाहते? ऑफ कोर्स उन्हें मूवीज तो मिल रही हैं, लेकिन उनकी फिल्मों की उतनी हाइप क्रिएट नहीं हो रही। तो क्या ये उनकी ओवरली एक्टिव पीआर टीम की गलती है, या फिर ऑडियंस को उनकी छोकर या ओवरली ग्रीन फ्लैग वाली इमेज पसंद नहीं आ रही? सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट रणवीर सिंह's career, his controversies and his downfall. So let's dive into the journey of Ranveer Singh. Steamy scenes with Ranveer Singh. Ranveer Singh, you want to do? 100%. I love Ranveer. If you have to ask a question to Ranveer Singh. Why so hot? He's already a legend. Ranveer Singh. Ranveer Singh? Yeah. Ranveer is looking sexy. So, रणवीर का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था, एक काफी वेल टू डू फैमिली में। बिकॉज रणवीर के फादर जगदीश सिंह भवानी एक बिजनेसमैन थे बाय प्रोफेशन, जिस वजह से रणवीर की फैमिली में शुरुआत से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। वहीं रणवीर की मॉम अंजू सिंह भवानी और रणवीर की बड़ी बहन रितिका, दोनों ने रणवीर को काफी सपोर्ट किया अपने एक्टिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए। और वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करने की वजह से रणवीर पर कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं था। एंड फैमिली के सपोर्ट से रणवीर ने अपने एक्टिंग के पैशन को फॉलो किया बिना किसी टेंशन के। वैसे रणवीर को हमेशा से ही एक्टर बनना था और वो स्कूल डेज से ही प्लेज एंड डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे। पर धीरे धीरे रणवीर को रियलाइज हुआ कि एक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन्हीं की तरह हजारों लोग एक्टर बनने का ड्रीम लेकर आते हैं मुंबई में, और इस वजह से मूवीज में ब्रेक मिलने के चांसेस भी काफी कम थे। एंड इसके बाद रणवीर ने अपना पूरा फोकस एक्टिंग से शिफ्ट कर दिया क्रिएटिव राइटिंग। I still can't wrap my head around the fact that I am a Hindi film hero. That it is, I am so aware and cognizant of the fact I even became an actor because my chances were close to nothing. They were, I was an out. आगे की स्टडीज कंप्लीट करने के लिए रणवीर यूएस गए, और वहीं से रणवीर ने अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की टेलीकम्युनिकेशन में। एंड अपने यूनिवर्सिटी डेज में रणवीर ने एक्टिंग क्लासेस एंड थिएटर भी ज्वाइन किया था एज सेकेंडरी स्टडी। फिर अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद रणवीर ने एज कॉपीराइटर भी काम किया है कुछ साल के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। फिर कुछ टाइम के लिए रणवीर ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। बट रणवीर ने इन सभी कामों को छोड़ दिया अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। एंड इसके बाद से रणवीर सिंह ने डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को अपना पोर्टफोलियो भेजना स्टार्ट कर दिया, और जहां कहीं भी ऑडिशन होते थे रणवीर वहां पहुंच जाते थे। इसी होप में कि उन्हें अपना बड़ा ब्रेक मिल जाए। बट हर बार रणवीर को सिर्फ रिजेक्शन फेस करने पड़ते थे, एंड जो ऑफर्स मिलते भी थे वो छोटे रोल्स के लिए होते थे। एंड कुछ भी सही ना जाने की वजह से रणवीर को सेल्फ डाउट होने लगा कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है एक्टर बनने का, क्या वो सही है? बिकॉज अभी तक उन्हें कोई भी बड़ा ब्रेक नहीं मिला था। बट रणवीर कोई फर्स्ट जनरेशन मूवर नहीं थे अपनी फैमिली से जो एक्टिंग या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते थे, क्योंकि इसके पहले रणवीर की ग्रैंडमदर ने छोटे एंड सपोर्टिंग रोल्स की हैं मूवीज में। बट रणवीर को बनना था मेन लीड हीरो मूवीज में, जिस वजह से रणवीर ने अपने नाम में से भवानी ड्रॉप कर दिया था। लाइक रणवीर सिंह भवानी से सिर्फ रणवीर सिंह रख लिया, बिकॉज रणवीर का यह मानना था कि उनका नाम काफी बड़ा था एंड वो ब्रांडेबल नहीं लगता था। तो मल्टीपल रिजेक्शंस फेस करने के बाद भी रणवीर ने अपनी होप्स नहीं छोड़ी और अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक के बाद एक ऑडिशन देते गए। एंड फिर फाइनली 2010 में रणवीर को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। बेसिकली रणवीर के ऑडिशन को देखकर यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा काफी इंप्रेस हुए थे, एंड रणवीर सिंह उन्हें एक प्रॉपर फिट लगे अपनी अपकमिंग मूवी के लिए, जिस वजह से उन्होंने रणवीर को ऑफर की बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात मूवी मिलने के बाद रणवीर ने अपनी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नेरोल को लेकर रणवीर कितने ज्यादा सीरियस थे, ये बात तुम्हें इससे पता चलेगी कि जब उन्हें यह बताया गया कि उन्हें एक दिल्ली के आवारा लड़के का रोल करना है, तो वह मुंबई में अपने घर से दिल्ली शिफ्ट हो गए, सिर्फ यह सीखने के लिए कि दिल्ली के लड़के कैसे बिहेव करते हैं। वहां पर उन्होंने दिल्ली के लोगों के बात करने का तरीका सीखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया और उनकी आदतों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके अपनी मूवी में इंप्लीमेंट किया। रणवीर की इसी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से उन्होंने यह रोल बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया और मूवी हिट हो गई थी। अब इस मूवी से सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके गाने दम दम मस्त है,
और आवे आवे लुट गया भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, जिसकी वजह से रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला और काफी सारे लोगों को वह पसंद आने लगा। पहली ही इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद रणवीर को लुटेरा मूवी ऑफर हुई, जिसमें उन्हें एक सीरियस और लेयर्ड कैरेक्टर का रोल प्ले करना था। इसकी वजह से कई लोग सोच रहे थे कि क्या यह बंदा इतना इंटेंस रोल कर पाएगा या नहीं। अब सच बताऊं तो यह मूवी अच्छी होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि यह कोई मसाला फिल्म नहीं थी। लेकिन रणवीर सिंह का रोल इतना ज्यादा शानदार था कि सभी ने उनकी एक्टिंग की तारीफ की, और इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद सबको यह पता चल गया कि दिस गाय इज हियर टू स्टे, और वह 2-4 फिल्मों के बाद गायब नहीं होने वाला। अब लुटेरा में उनकी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें संजय लीला भंसाली ने नोटिस किया, और फिर हमें गोलियों की रासलीला, रामलीला में उनका लार्जर देन लाइफ अवतार देखने को मिला। तो तंबाकू का धंधा तुम्हारा, असला स्मगलिंग का हमारा। आज से सारा नशा हमारा, होश इनके हवाले। समुंदर के रास्ते हमारे, जमीन के तुम्हारे। पोपट आज से वफादारी गई तेल लेने, नमक हरामी करनी पड़ेगी, नमक तो इनके हिस्से में हो गया। यहाँ से वहां ना गोली चलेगी, ना अनाज जाएगा, ना बेटियां। आज से ना हम गोली चलाएंगे, ना खाना खाएंगे, ना शादी करेंगे। अब हाथ मिला लिया तो गले भी मिल लो हुजूर। जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसीलिए संजय लीला भंसाली को यह लगा कि उनकी अपकमिंग मूवी बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव का कैरेक्टर रणवीर से बेहतर और कौन प्ले कर सकता है। बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। रणवीर सिंह ने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया, उन्होंने इसे आइकॉनिक बना दिया। उनकी इस सुपरहिट परफॉर्मेंस के बाद उन्हें गुंडे जैसी सुपरहिट मसाला मूवी मिली, और इसके बाद सबको यह पता चल चुका था कि यह बंदा सच में सुपरस्टार है। रणवीर सिंह इतने ज्यादा वर्सटाइल थे कि उन्हें किसी भी रोल में कास्ट किया जा सकता था, और इन्हीं सारी फिल्मों के बाद उनका करियर पीक पर था जब उन्हें पद्मावत मिली। सुना है बहुत खूबसूरत है आपका चित्तौड़गढ़, और बाय गॉड रणवीर सिंह ने इस नेगेटिव रोल को इतने बेहतरीन तरीके से प्ले किया कि लोग शाहिद कपूर को छोड़कर सिर्फ उन्हें देख रहे थे। बुरी खबर सुल्तान, मलिका जहां ने हमें नाकाम कर दिया। हम रतन सिंह और रानी पद्मावती को रोक नहीं पाई। हमारी हथेली में मोहब्बत की लकीर है या नहीं गफूर? बना सकते हो वो लकीर? अब सच बताया जाए तो शाहिद कपूर ने भी इस मूवी में शानदार एक्टिंग की थी, लेकिन रणवीर सिंह के खूंखार और इंटेंस किरदार ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पद्मावत में नेगेटिव रोल करने के बाद रणवीर सिंह ने गली बॉय जैसी मूवी में एक रैपर का किरदार निभाया। अब सच बताऊं तो इस वक्त तक रणवीर सिंह सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उनके काम को लेकर उनका डेडिकेशन ऐसा था कि वह सिर्फ इस मूवी के रोल को समझने के लिए हिप हॉप सुनते थे, और सिर्फ सुनते ही नहीं थे बल्कि वह मुंबई की गलियों में जाकर अंडरग्राउंड हिप हॉप वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी करते थे। यहां तक कि रणवीर इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने 2-4 साइफर्स खुद लिखे। उठ जा अपनी राख से तू, उड़ जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। जिन्हें वह परफॉर्म भी करते थे, और शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से रणवीर ने मुराद का कैरेक्टर परफेक्टली प्ले किया था। अब सच बताऊं तो ये मूवी सिर्फ सुपरहिट ही नहीं हुई, बल्कि इसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। अब वह देश के नए आइकन बन चुके थे, और उनका स्टारडम इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अगर इसे किसी स्केल पर नापा जाए तो रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू उस समय शाहरुख खान से भी ज्यादा थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वह SRK से बड़े एक्टर बन गए थे, बट ब्रांड्स उस वक्त रणवीर सिंह पर शाहरुख खान से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। और अगर सिर्फ ब्रांड वैल्यू की बात करें तो रणवीर उस समय विराट कोहली के बाद सेकंड हाईएस्ट एंटिसिपेटेड सेलिब्रिटी थे इंडिया में, और रणवीर सिंह की इसी राइज की वजह से वह हर जगह दिखने लगे थे, क्योंकि उन्हें इस वक्त छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी से बड़ी लग्जरी ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट ऑफर हो रहे थे, और रणवीर का फेस हर जगह था। सर्कस जैसी मूवी जिसमें रणवीर ने अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस दी है, और जो ऑडियंस रणवीर सिंह की कॉमिक टाइमिंग की डाई हार्ड फैन थी, उन्हें भी यह फिल्म देखने में कठिनाई हुई। इसका असर यह हुआ कि रणवीर सिंह की ऑडियंस उनसे दूर होने लगी। यहां तक कि 83 जैसी शानदार फिल्म भी इसकी चपेट में आ गई। सबको लगा था कि यह फिल्म रणवीर के करियर को एक और बूस्ट देगी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म महामारी के समय रिलीज होने के कारण बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आई।
साकिब, बात अगर 1983 वर्ल्ड कप की हो, भारत का परचम विश्व भर में लहराया, लेकिन जब इस पर फिल्म बनती है तब लोग इसको देखने क्यों नहीं गए? I really exactly can't pinpoint and say why the film didn't do the numbers that it was expected to do. But of course there is this COVID angle that was there. There was 50% occupancy there. The day we released, the whole of North shut down in theaters because nobody I've met in my life. आ रहा था। इसके बाद जेश भाई जोरदार और सर्कस जैसी फिल्मों ने भी उनके फैंस को निराश किया। जब एक एक्टर लगातार हिट फिल्में नहीं दे पाता तो ऑडियंस का ट्रस्ट भी टूटने लगता है। रणवीर का यह दौर उनके करियर के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था और उनका स्टार पावर धीरे धीरे कम होता नजर आने लगा। इसके अलावा रणवीर सिंह ने लाइमलाइट से भी दूरी बनानी शुरू कर दी, चाहे वह सोशल मीडिया हो या न्यूज। उनका कम दिखना उनके आलोचकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गया। शटर प्रोजेक्ट्स और बढ़ता कंपटीशन रणवीर के करियर को उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स ने भी नुकसान पहुंचाया। शक्तिमान जैसी बिग बजट मूवी उनके करियर की मास्टर स्ट्रोक बन सकती थी। इस किरदार से रणवीर इतिहास रच सकते थे, जैसे आर्थिक रोशन आज भी अपनी कृष सीरीज और सुपर हीरो किरदार के लिए याद किए जाते हैं। जब शक्तिमान मूवी के लिए रणवीर सिंह का नाम सामने आया तब ज्यादातर फैंस खुश थे, क्योंकि वे गंगाधर की कॉमिक टाइमिंग और शक्तिमान की दमदार पर्सनैलिटी को बखूबी निभा सकते थे। लेकिन इस फिल्म का हाथ से जाना उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इसी तरह कुछ और प्रोजेक्ट्स भी या तो डिले हो गए या फिर स्क्रैप कर दिए गए, जैसे डॉन 3, जिसके बारे में चर्चा है कि इसे भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा हनुमान मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की फिल्म राक्षस को भी रणवीर ने बीच में छोड़ दिया। इन फैसलों से उनकी करियर ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रणबीर कपूर और विक्की कौशल ब्रह्मास्त्र, एनिमल, उरी और सैम बहादुर जैसी ब्लॉकबस्टर्स देकर अगली पीढ़ी के सुपरस्टार बन चुके हैं। विक्की कौशल हर फिल्म के बाद और भी ज्यादा ऑडियंस का फेवरेट बनते जा रहे हैं। इन दोनों एक्टर्स के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स और बढ़ती लोकप्रियता ने रणवीर के लिए कंपटीशन और भी मुश्किल बना दिया है। हालांकि रणवीर के पास भी हिट फिल्मों की लिस्ट है, लेकिन अभी जो दौर वह झेल रहे हैं उससे निकलकर दोबारा रेस में आना उनके लिए बेहद जरूरी है। डॉन 3 और विवादों का सिलसिला इंडस्ट्री के ज्यादातर एक्टर्स की तरह रणवीर सिंह भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच पाए। जैसे ही उनका करियर ग्राफ नीचे गिरा, उनकी कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगी। फिर आया डॉन 3 का अनाउंसमेंट, जहां रणवीर सिंह ने बॉलीवुड के किंग और असली डॉन शाहरुख खान को रिप्लेस किया। रणवीर को लग रहा था कि यह मूवी उनके करियर को रिवाइव कर देगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। ऑडियंस और फैंस ने मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा गुस्सा रणवीर सिंह पर उतरा। डॉन एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसे एसआरके ने इस तरह निभाया कि फैंस का उनसे एक अलग ही कनेक्शन बन गया। जब रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में अनाउंस किया गया तो फैंस ने इसे नकार दिया। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया और यह साफ हो गया कि ऑडियंस उन्हें शाहरुख खान की जगह देखने के लिए तैयार नहीं थी। ये ट्रोलिंग उनके पहले से ही संघर्ष कर रहे करियर के लिए एक और झटका थी। रणवीर सिंह की पर्सनल लाइफ और पब्लिक इमेज करियर स्ट्रगल के साथ साथ उनकी पब्लिक इमेज भी प्रभावित हुई। दीपिका पादुकोण के साथ उनकी हाई प्रोफाइल शादी और उनके कुछ अजीब पब्लिक अपीयरेंस ने भी उनकी इमेज को मिक्स रिव्यू दिलाए। उनकी अनोखी फैशन चॉइसेस को कभी सराहा गया तो कभी उन्हें ओवर द टॉप और अटेंशन सीकर कहा गया। इसके अलावा कॉफी विद करण के एक एपिसोड में उनके दिए गए कुछ कमेंट्स भी विवादों में रहे। हाल ही में उनके कुछ विज्ञापन जिनमें उन्होंने हमारे फेवरेट डॉनी सीन के साथ एक्ट किया, उन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया। न्यूड फोटोशूट भी उनकी पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा कारण बना। यह फोटोशूट एक मैगजीन के लिए किया गया था और सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा वायरल हुआ। इन गलतियों की वजह से ही रणवीर सिंह शक्तिमान जैसी बड़ी मूवी से हाथ धो बैठे। ओरिजिनल शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने भी कहा था कि रणवीर सिंह बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी के हैं और इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा एनर्जेटिक कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि रणवीर शक्तिमान का रोल करने जा रहे हैं। रणवीर सिंह का करियर रिवाइव कैसे हो सकता है? अगर रणवीर सिंह कुछ जरूरी कदम उठाएं तो वे अपने करियर को फिर से पटरी पर ला सकते हैं और फैंस को दोबारा इंप्रेस कर सकते हैं। बेहतर स्क्रिप्ट सिलेक्शन, किसी भी प्रोजेक्ट को साइन करने से पहले उसकी स्टोरी और कैरेक्टर का डिटेल एनालिसिस करना होगा। उन्हें लुटेरा, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में दिखी अपनी वर्सटाइल एक्टिंग को वापस लाना होगा। एक्सपेरिमेंटल रोल्स करना ताकि वे अपनी एक्टिंग रेंज को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकें। कंट्रोवर्सीज से बचकर अपनी इमेज को पॉजिटिवली प्रोजेक्ट करना उनके करियर को फिर से उभार सकता है। सक्सेसफुल डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना, संजय लीला भंसाली, संदीप रेड्डी वांगा और राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने से उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक का मौका मिलेगा। अपनी स्ट्रेटजी को रीसाइज करना जैसे शाहरुख खान और सलमान खान कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? रणवीर सिंह का कमबैक पॉसिबल है या नहीं, और कौन सी स्ट्रेटजी उन्हें अपनानी चाहिए? कमेंट में